हेलो, नमस्ते आप सभी को। आज हम यूजीसी नेट की पेपर 1 जो कि जनरल पेपर होता है सबका, वो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहली जो यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उससे स्टार्ट करेंगे। तो अगर इसके नोट्स आपको चाहिए होंगे तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड? तो टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ द innate teaching aptitude is the innate or acquired capacity of a person. Teaching aptitude is the innate or acquired capacity of a person to teach effectively, involving a combination of knowledge, attitude, skill and personality traits, है ना। तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो इनेट है। इनेट मतलब कि जो बर्थ से रहता है ना, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कभी अगर पढ़ा हो आपने, तो इनेट जो बर्थ से रहता है ना, और एक्वायर्ड जिसको आप धीरे धीरे एक्वायर करते हो। इनेट और एक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की इनेट और एक्वायर्ड कैपेसिटी है टू टीच, मतलब कि पढ़ाने के लिए, इफ़ेक्टिवली इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, जिसमें नॉलेज का कॉम्बिनेशन होता है, एटीट्यूड, स्किल एंड पर्सनालिटी, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है, दैट फैसिलिटेट गुड टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, तो आई होप ये वाला क्लियर हो गया कि क्या होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब आते हैं कि की कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले इसमें आएगा की कंपोनेंट में टीचिंग स्किल आएगा, द एबिलिटी टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट क्लियरली, यूज अप्रोप्रिएट मेथड एंड मैनेज द क्लासरूम। ये एक टीचर में एक टीचिंग स्किल होनी चाहिए कि मतलब वो किस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियरली मतलब बता रहा है, कि समझा रहा है, कैसे एक्सप्लेन कर रहा है उस चीज़ को। और अप्रोप्रिएट मेथड मतलब कि अगर सामने वाले को किस मेथड से पढ़ना है, बोर्ड पे पढ़ना है या फिर ऐसी ओरली पढ़ना है, कुछ कुछ एग्जांपल्स के साथ पढ़ना है, या फिर ऐसे। और मैनेज द क्लासरूम मतलब अगर क्लासरूम में नॉइज़ वगैरह हो रही है तो वो उसको किस तरीके से मैनेज कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कम्युनिकेशन स्किल। तो आपको पता ही है कि कम्युनिकेशन स्किल इसके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कि कोई किस तरीके से, मतलब बहुत बार ऐसा होता होगा ना आपके साथ भी, कि अगर कोई टीचर है जो बहुत अच्छी तरीके से, मतलब हो सकता है कि उन दोनों टीचर में नॉलेज का कोई डिफरेंस नहीं है, दो टीचर हैं आपके मतलब स्कूल या कॉलेज में, उनमें नॉलेज का कोई डिफरेंस नहीं है, पर एक टीचर इतनी अच्छी तरीके से बात करता है, इतनी अच्छी तरीके से उसकी आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है कि आप उससे अट्रैक्ट हो जाते हो। और जो दूसरा टीचर है उसको, उसकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अच्छी नहीं है, मतलब बोलने में कुछ भी बोल देते हैं, तो उससे अपन अट्रैक्ट नहीं हो पाते, राइट। तो ये कम्युनिकेशन स्किल पर भी डिपेंड करता है कि आप सामने वाले से कैसे कम्युनिकेट करते। द पावर ऑफ एक्सप्रेस आइडियाज़ इफ़ेक्टिवली, लिसन एक्टिवली, सुनना भी अच्छे से आना चाहिए, अडॉप्ट लैंग्वेज टू द लर्नर्स लेवल, है ना। तो लर्नर अगर सामने वाला किस वाली जो लैंग्वेज है उसको प्रेफर कर रहा है, हिंदी, इंग्लिश या फिर और भी कुछ, तो उसको वो चीज़ भी एडोप्ट मतलब आनी चाहिए ना। अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स, है ना। तो अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड लर्निंग स्टाइल, मतलब कि स्टूडेंट का जो है वो नीड्स, उस स्टूडेंट की क्या ज़रूरत है, किस तरीके से वो किस टॉपिक पे इंटरेस्ट ले रहा है, उसकी एबिलिटी मतलब हर एक की योग्यता किसी चीज़ को ग्रास्प करने की अलग अलग होती है ना। तो एक लर्नर होता है, कोई होता है ना क्लास में जो एक बच्चा, मतलब कोई भी बच्चे होते हैं जिनको बहुत धीरे धीरे समझ आता है कोई चीज़, और किसी को बहुत जल्दी समझ आ जाती है। तो जो टीचर होते हैं उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मतलब किस तरीके से वो बना के रखें उस बेस को, कि मतलब जो जल्दी से ग्रास्प कर रहा है वो भी समझ जाए, और जो जल्दी से ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, धीरे धीरे समझ रहा है, वो भी समझ पाए अच्छे से, और उसकी लर्निंग स्टाइल भी मैनेज करती है। अब आते हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज। तो ऑब्वियस ही बात है कि हैविंग ए स्ट्रॉन्ग ग्रास्प ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू टीच कॉन्फिडेंटली, मतलब एक सब्जेक्ट तो ऐसा होना ही चाहिए कि जिसमें आप बहुत अच्छे हो, जिसको आप बहुत कॉन्फिडेंटली पढ़ा सकते हो, राइट। अब आता है कि फिफ्थ है कि क्रिएटिव एंड इनोवेशन, यूजिंग इंटरेस्टिंग एंड वेरिएंट टीचिंग मेथड टू मेक लर्निंग इंगेजिंग। बहुत सारे टीचर्स आपने यूट्यूब पर भी देखे होंगे जो कि बहुत
अलग अलग मेथड से पढ़ाते हैं कि कोई पढ़ाते पढ़ाते जोक्स के साथ पढ़ा रहा है, कोई एनिमेशन के थ्रू पढ़ा रहा है, कोई मतलब अगर पीडीएफ लेकर आ रहा है तो कोई ओरली पढ़ा रहा है। मतलब बहुत सारी टीचिंग मेथड्स आनी चाहिए ताकि लर्नर को क्या कर से इंगेज कर सके, राइट। अब आता है कि प्रोफेशनल एथिक्स एंड वैल्यू शोविंग कमिटमेंट, पेशेंस, एम्पैथी एंड फेयरनेस, है ना। तो क्या करना चाहिए उनको, जो टीचर होते हैं उनको पेशेंस रखना चाहिए और स्टूडेंट के प्रति सहानुभूति और फेयरनेस भी रखना चाहिए, किसी में कोई पार्शलिटी वगैरह नहीं होनी चाहिए। ओके। अब आते हैं इवैल्यूएशन स्किल, असेसिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस इफेक्टिवली एंड प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। इवैल्यूएशन स्किल मतलब अगर कोई बच्चा है क्लासरूम में, अगर उसने कुछ अच्छा जवाब दिया है, अपन ने कोई क्वेश्चन पूछा है, कुछ क्लास में टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा है और कोई स्टूडेंट है जो बोल रहा है कि सर हाँ टीचर ये तो मुझे आता है, मैं बताता हूँ। तो अगर वो कोई भी बताता है, उसका आंसर सही होता है या गलत होता है, तो उसको उस टाइम ही फीडबैक दे देना चाहिए। दिस इज इवैल्यूएशन, राइट। अब आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसकी हम मतलब इम्पॉर्टेंस क्या है, तो हेल्प इन सिलेक्टिंग सूटेबल इंडिविजुअल फॉर टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सिलेक्ट करना। इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग आउटकम अमंग स्टूडेंट्स, प्रमोट स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन। तो स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन वो होता है जिसमें स्टूडेंट्स ना केवल सुनते हैं, मतलब जो लेक्चर चल रहा है उसको सिर्फ सुनते ही नहीं है, बल्कि वो डाउट्स भी पूछते हैं। साथ साथ में अगर उनको कुछ चीज़ आ रही है जो टीचर को बता सकते हैं तो वो भी बताते हैं। वो होता है स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन, जहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, राइट। बिल्ड्स अ पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। और अब आता है कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल एजुकेशन क्वालिटी, है ना। और व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग बेसिकली नीड्स थ्री टॉप मोस्ट क्वालिटी, नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल एंड एप्टीट्यूड, है ना। एप्टीट्यूड इज योग्यता, कौशल, है ना। कम्युनिकेशन स्किल बातचीत करने का, और नॉलेज जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब इसके बाद में पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, है ना। तो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड नॉलेज एंड स्किल टू लर्नर्स सो दैट दे कैन कॉप विद द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। कोई भी मतलब टीचर है तो वो लर्नर को इस तरीके से पढ़ाए कि जिस तरीके से फास्ट चेंजिंग वर्ड, मतलब कि जिस तरीके से पूरा वर्ड जा रहा है, जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, कि विकास होता जा रहा है ना, तो उसके साथ में क्या कर सके, कोप मतलब कि उसके साथ साथ आगे बढ़ सके, है ना। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज नई नई आई हैं, तो टीचर का जो होता है ना, मतलब टीचर को उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी स्टूडेंट को बताना ज़रूरी हो जाता है, उसको भी सिखाना होता है वगैरह, है ना, ताकि वो जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है तो वो भी उसको अडेप्ट कर पाए। वरना वही होता है ना, जो अडेप्ट नहीं कर पाएगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और टू शेप द लर्नर को शेप देने के लिए, टू नर्चर स्टूडेंट एट ऑल स्टेज ऑफ लर्निंग पेस्ट योर कंटेंट to nurture student at all stage of learning, to include values, moral, punctuality and discipline is स्टूडेंट के अंदर जो मौतिक चीज़ें हैं, मतलब मॉरल वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, डिसिप्लिन को डालना कि किस तरीके से आपको किससे बात, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जो टीचर पढ़ाने के अलावा बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं, मोरल मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, पंक्चुअलिटी समय के साथ किस तरीके से समय की वैल्यू करना है, और डेवलप अ सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी, ब्रदरहुड, टीम वर्क, लीडरशिप, राइट। सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी मतलब कि एकजुटता, है ना, ब्रदरहुड एकजुटता बना के, यूनिटी बना के रखना, सेंस ऑफ सॉलिडिरिटी तो यूनिटी बना के रखना, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना। ये सारी चीज़ें सिखाएंगे तो ऑल राउंड डेवलप तो वैसे ही स्टूडेंट हो ही जाएंगे ना। अब आता है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज़ अ साइंस, टीचिंग इज़ अ आर्ट, इट इज़ अ मोरल एक्टिविटी, इट इज़ अ डायनेमिक, मतलब ये गतिशील है, डायनेमिक है, स्थिर वाला चीज़ नहीं है कि एक जगह स्थिर है। बहुत सारी चीज़ें नई नई आती है तो उसको सीखना या सिखाना पड़ती है ना।
ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। टीचिंग इज़ डाइवर्स, टीचिंग इज़ कंटिन्यूअस, इट इज़ अ फॉर्मल और इनफॉर्मल, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हम डायरेक्टली स्कूल कॉलेज से भी सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इनडायरेक्टली भी सीखते हैं, कहीं से भी सीख लिया, किसी से भी सीख लिया। इट इज़ इंटरैक्टिव, इट इज़ अ डायलॉजिक। अब आता है कि इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, टाइम टेकन बाय इफ़ेक्टिवनेस, शिक्षण की प्रभावशीलता। तो क्या है, टाइम टेकन बाय स्टूडेंट टू लर्न, है ना। तो कितना टाइम स्टूडेंट किसी चीज़ को सीखने में ले रहा है, और रिसोर्स यूज्ड बाय टीचर इन टीचिंग, कौन कौन से रिसोर्स टीचर यूज़ कर रहे हैं, मतलब पढ़ाने में कौन कौन से रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद लेवल ऑफ रियलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बेस्ट योर, फिर आता है क्रिएटिवनेस ऑफ टीचिंग। ये कुछ काम का नहीं है, ये गलती से आ गया है, इसको इग्नोर करना। अब आता है क्रिएटिवनेस ऑफ टीचिंग, ये है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। अब हम पढ़ेंगे ये, वैसे वो इतना मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं था। तो अब हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ लर्निंग, है ना। तो फॉर्मल लर्निंग भी होती है, नॉन फॉर्मल भी होती है, और इनफॉर्मल भी होती है। 3 तरह की लर्निंग होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फॉर्मल लर्निंग को, है ना, ये वाली फॉर्मल लर्निंग को अपन देखें तो ये क्या है, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग दैट अकर इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस सच एज स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। जो अपन स्कूल कॉलेज वगैरह से लेते हैं ना, वो है फॉर्मल लर्निंग, जिसमें हम प्रॉपर स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, टाइम टू टाइम होता है सब कुछ, है ना। हाईली स्ट्रक्चर्ड होती हैं, पता है फिक्स्ड करिकुलम होता है, टाइम टेबल और सिलेबस सब कुछ आता है अपने पास में। उसका टाइम टेबल भी होता है कि 10 बजे जा रहे हैं, 4 बजे आ रहे हैं, या कुछ और, है ना। इसका प्लेस ऑफ लर्निंग हो सकता है स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी। और इसमें क्या क्या होता है, एकेडमिक नॉलेज एंड फॉर्मल क्वालिफिकेशन। और ये तब ज़रूरी नहीं है, इसलिए जो है वो मैं बता रही हूँ, बस इसको समझना ज़रूरी है कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। तो फॉर्मल में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री वगैरह मिलती है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और फॉर्मल लर्निंग जो होती है ना, वो स्कूल और यूनिवर्सिटी से ही मिलती है, मतलब हर कहीं से नहीं ले सकते। और उसमें डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से मिलती है ये वाली शिक्षा हमें। और हाईली स्ट्रक्चर्ड होती हैं, और टाइम टेबल सिलेबस वगैरह आते रहते हैं, राइट। इसका एग्जांपल है कि स्कूल एजुकेशन, कॉलेज डिग्री, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स वगैरह, है ना। अब आ गया कि नॉन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल जो है ना, वो फॉर्मल के बिल्कुल अपोजिट है। तो नॉन मतलब फॉर्मल वाली एजुकेशन हम कॉलेज वगैरह से ले रहे हैं, मतलब ये वाली नहीं, सॉरी, नॉन फॉर्मल जो है वो अपन जो स्किल सीखते हैं ना, मान लीजिए कि फॉर्मल में अपन कॉलेज वगैरह जाके डिग्री वगैरह लेते हैं ना। नॉन फॉर्मल लर्निंग वो वाली आ गई जिसमें अपन वो, कोई अगर ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहा है, कोई सिलाई सीख रहा है, कोई क्या सीख रहा है, कोई, है ना। तो ब्यूटिशियन का कोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है जो इनफॉर्मल होती है। ये इसमें स्कूल कॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, सेमी स्ट्रक्चर्ड होती है। मेथड एंड गोल आर फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। कम्युनिटी सेंटर्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग वगैरह होती है ना, बहुत सारी चीज़ें। मतलब कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना है ना, पूरा डिग्री और ये नहीं मिलेगी अब आपको, है ना। एडल्ट लिस्ट, ये इसका एग्जांपल देख लो, एडल्ट लिटरेसी क्लासेस, वोकेशनल ट्रेनिंग, योगा सेशन वगैरह, है ना। अब अच्छे से समझ गए होंगे कि शॉर्ट टर्म और फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, है ना। मे प्रोवाइड सर्टिफिकेट बट दे आर नॉट ऑलवेज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड, है ना। सर्टिफिकेट तो आपको मिल जाते पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड हो। और कंडक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ग्रुप्स और वॉलेंट्री एजेंसीज वगैरह के थ्रू, है ना, सीखते हैं। तो फॉर्मल में तो कॉलेज वगैरह का आ गया जो आप करते ही हैं, बेसिकली स्कूल वगैरह जाते ही हैं, है ना। और ये जो किसी भी स्किल को सीखना है ना, तो शॉर्ट टर्म कोर्स हो गया। अब ये इनफॉर्मल जो हो गई ना, ये बिल्कुल ऐसी है कि अनप्लान्ड है, नेचुरल लर्निंग दैट अकर्स थ्रू डेली एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन। मतलब कि डेली जो भी अपन कुछ भी करते हैं, मतलब मम्मी से खाना बनाना सीख रहे हैं, अगर मम्मी है तो वो खाना बना रही है ना, तो हम उनके पास में जाके खड़े हो गए, तो
सीख ली हमने कि कैसे कैसे है ना। और कभी दादाजी दादी जी या फिर किससे भी कुछ भी सीख लिया अपन ने, तो वो है इनफॉर्मल लर्निंग। होम, ये कहाँ से सीखते हैं? होम, वर्क प्लेस, मीडिया एंड सोशल सेटिंग्स ना। कभी कभी अपन कहीं जाते हैं तो कोई कोई अपने को बैठना बोलना कि किस तरीके से किससे बात करनी है, या फिर ऐसी चीज़ें सिखाता है कि किस तरीके से आपको रहना है, किस तरीके से आपको कपड़े पहनना है। तो ये सारी चीज़ें पे अगर अपन सीखते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या आती है? इनफॉर्मल लर्निंग में आती है। नो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी इन्वॉल्व, इसमें कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट भी नहीं है, अथॉरिटी भी कोई इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता और फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं मिलती है। लाइफ लॉन्ग है, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली कि अगर अपन बड़े भी होते जाएंगे ना धीरे धीरे, तो अपन कहीं ना कहीं से सीखते ही जाएंगे कुछ ना कुछ चीज़। अगर उसकी सर्टिफिकेट अपने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, फिर भी सीखते जाएंगे। टू गेन एवरीडे नॉलेज, हैबिट्स एंड सोशल वैल्यू है ना। लर्निंग टू कुक यूजिंग मोबाइल फोन्स, लर्निंग फ्रॉम पीयर्स और मीडिया है ना। पीयर्स मतलब अपने साथ वालों से कुछ भी सीखना करना। सो ये था आज का पूरा लेक्चर। आई होप कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो थोड़ा समझ आया होगा। मैंने अपने तरीके से अपनी एंड से पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। सो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय। कल मिलते हैं फिर वापस से नए लेक्चर के साथ। हेलो।